हेलो गाइस, मैं आज बताने वाला हूँ एसबीआई क्लर्क सन 2025 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें से 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के रहेंगे और 10 क्वेश्चन डीआई के रहेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद में इन दोनों संख्याओं को हम मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो 16 सतह कितना होता है? 112। 112 प्लस 36 ऐड करेंगे और 36 नहीं 361 और प्लस 11। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे 2 1 3 6 1 7 और 3 1 4 473 और 473 में हम ऐड करेंगे 11, यानी कि हो जाएगा 4 8 4 484। और यहाँ पर दिया गया है स्क्वायर। जब इसका हम पंचांतर करेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट निकल के आएगा, यानी कि 484 का अंडर रूट होता है 22। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 22। चलते हैं नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन पर। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन आपके सामने है 49। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, उसके बाद में इसको घटाएंगे, इसको हम घटा देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम इसको पंचांतर करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 56, यानी कि 56 और 32 से माइनस का, तो इसे हम पहले ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 1 10 2 12 कि 2 हासिल 1 6 4 10 11 112 हो जाएगा। 112 में से जब हम 56 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 56। 56 में फिर हम माइनस करेंगे 32। 32 माइनस करेंगे तो 6 में से 2 गई 4 बची, 5 में से 3 गई 2 बची। आपका राइट आंसर हो जाएगा 24। आइए नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन पर चलते हैं। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन आपके सामने है, इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, उसके बाद में हम इसको भाग देंगे, इसे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम जब कराएंगे मल्टीप्लाई 4 7 4 7 यहाँ कर हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करा लेंगे। 7 से 49 के 9 हासिल 4, 7 चौक 28 2 30 32 के 2 32 के 32 क्रॉस लगाएंगे। 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1 और 4 दूनी 8 8 1 9, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 9 6 12 9 3 12 1269 1269 हो जाएगा। यहाँ पर हम इसे 8 से काटेंगे तो इसका हो जाएगा 1269 प्लस इसे हम 8 से काटेंगे तो 8 1 कम 8, यहाँ पर 7 बचा 76 हो गया। 8 7 30 8 9 72 76 है, तो यहाँ पर 8 9 72। उसके बाद में 4 बचा उसके बाद में 8 5 40 0 1950 यहाँ पर हो गया और प्लस 181 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम ऐड करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1 1 और 10 के 0 हासिल 1 8 5 13 13 और यहाँ पर 13 और 6 13 6 19 के 9 हासिल 1। उसके बाद में 1 9 10 10 और 2 12 12 1 13 के 3 हासिल 1 फिर इसके बाद में 1 और इधर 2 2 1 3 3, यानी कि आपका राइट आंसर आ जाएगा 3390। अब चलते हैं नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन पर। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन आपके सामने है, जब यहाँ पर 1/2 हो तो इसका मतलब है अंडर रूट। तो 1225 का अंडर रूट कितना होता है, यानी कि 1225 हो जाएगा 35। यहाँ पर हो जाएगा 35 प्लस 28 गुणे 28 प्लस 203 7। सबसे पहले हम यहाँ पर 35 लिखेंगे क्योंकि ये 35 का होता है। उसके बाद में हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। 35 गुणे 28 कितना होता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर 8 5 40 की 0 हासिल 4 8 3 24 24 4 28 क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे। उसके बाद में 2 5 10 की 0 हासिल 1 3 दूनी 6 1 7
0 8 8 7 7 2 9 यानी कि 980। तो यहाँ पर आ जाएगा 35 गुणे 28 बराबर 980। ठीक, तो इसका मान लिख लेते हैं 980 सीधा सीधा। 980 प्लस हम ऐड करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे 7 त्रिक 21 के 1 हासिल 2, 0 है तो 21 लिख लेंगे, 7 दूनी 14, 14 21 बराबर क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क स्क्वायर संख्याओं का। ये सब पंचांतर करेंगे तो अंडर रूट अभी आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लगेंगे 1 8 2 10 के 0 हासिल 1, 8 2 10 के 0 हासिल 1, 4 10 3 13, 10 3 13 के 3, 13 1 14 के 4 हासिल 1, उसके बाद में 2 2 4 2 2 4, फिर से मैट कर लेंगे। यहाँ पर 980 था और प्लस 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, इसे मैट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 10 के 0 आ जाएगा हासिल 1, उसके बाद में 2 संख्या यहाँ पर हो गई, 2 संख्या यहाँ पर हो गई। अब 4 और 13, 10 3 13, 13 14 4 हासिल 1, हासिल 1 आ गया, फिर इसके बाद में 1 1 2, 24 तो 1 हो जाएगा। और 2401 किसका स्क्वायर होता है, 2401 होता है 49 का। तो आपका राइट आंसर आ गया 49। अब चलते हैं नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन पर। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन आपके सामने है, इसको हम ऐड कर लेंगे, इसको घटा देंगे, फिर इसके बाद में इसको भी माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 9000 है, 9000 को हम इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का है, इधर आ जाएगा माइनस को हो जाएगा, माइनस को हो जाएगा। और ये दोनों प्लस के हम उधर जाएंगे माइनस को हो जाएंगे, तो ये दो आपस में ऐड होंगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो हम इसे ऐड करेंगे 0, उसके बाद में इन दोनों को हम आपस में 2 2 4 ऐड कर लेंगे, 0 9 8 9 6 15, 15,890 में से हम कितना घटा लेंगे, इसको घटा लेंगे 0 8 5 13 के 8 5 13 3 हासिल 1, 8 4 12 13 3 हासिल 1, 7 5 12 1 13, 13,330 घटा लेंगे, 5,890 में से 13,330 घटा लेंगे, 15,580, 13,330 माइनस 0, 8 में से 3 गई 5 आ जाएगा, 5 में से 3 गई 2 आ जाएगा, 5 में से 3 गई 2 आ जाएगा 0, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 2250। आपका राइट आंसर आ जाएगा 2250। चलते हैं नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन पर। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन आपके सामने है 961, यानी कि ये लगा हुआ है तो इसका मतलब है अंडर रूट, तो 961 यानी कि 31 प्लस 1369 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 14, 4 चौक 16 नहीं, 36 छछंग 36 भी नहीं, 37 7 7 49 यानी कि 37 माइनस 1444 यानी कि 4 चौक 16, आखिरी में 6 होना चाहिए। तो इसका मतलब है ये 40 का क्या है, 40 का 1600 होता है नहीं है, 38 का 8 8 64 38। उसके बाद में उधर भी है 361 यानी कि 19 का। उसके बाद में जो आंसर आएगा उसे हम प्लस करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, उसका भी अंडर रूट निकालेंगे। तो यहाँ पर इन सभी को हम ऐड कर लेंगे, 31 यहाँ पर 8 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 68 हो जाएगा, ये दोनों जोड़ के, और 68 में से 38 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 30 बचेगा, 30 बचेगा। और इधर कितना है 19 भी घट जाएगा, तो 29 में से 19 घटेगा तो यहाँ पर 11 बचेगा। और 11 का यहाँ पर 1/2 अंडर रूट है, तो अंडर रूट है तो 95 यहाँ पर हो जाएगा, तो हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि 11 का स्क्वायर होता है 121। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 121। चलते हैं नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन पर।
नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन आपके सामने है। इन दोनों को ऐड करना है, इसको माइनस करना है, जो आंसर आ जाएगा उसको आपका स्क्वायर निकालना है, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट है। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे 9 छः 15 के 5 हासिल 1 3 2 5 1 6 65 65 में से 32 घटा देंगे हम। 5 में से 2 गई 3 बची, 6 में से 3 गई 3 बची। 33 का हम स्क्वायर करेंगे तो 33 का स्क्वायर कितना होता है 3 तरह की 9, यानी कि आखिरी में 9 आना चाहिए। तो इसका 33 का स्क्वायर होता है 1089। 1089। तो चलते हैं नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन पर। 3 तरह की 9, 30 का तो उतना ठीक है 1089। अब चलते हैं नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन पर। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन आपके सामने है। इसको हम ऐड करेंगे तीनों को, उसके बाद में उसका हम निकाल लेंगे अंडर रूट, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया गया है तो हमें अंडर रूट निकालना। तो यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे, इसको पहले ऐड कर लेंगे 9 छः 15 5 हासिल 1 7 9 7 9 छः 15 1 16 16 1 17 के 7 हासिल 1 1 1 2 1 3 375 प्लस 25 ऐड करेंगे तो 400। और 400 का जब अंडर रूट हम निकालेंगे तो आ जाएगा आपका राइट आंसर 20। चलते हैं नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन पर। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन आपके सामने है 123 447 माइनस 170 प्लस 80 और माइनस 200। इसको हम ऐड करेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 0। उसके बाद में इसको हम ऐड करेंगे 4 2 6 1 7 7 3 10 0 हासिल 1 4 2 6 1 7 और 4 1 5 570। 570 में से 170 हम घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 400। 400 में हम 500 ऐड कर देंगे तो 900 आ जाएगा। और 900 में से जब हम 200 घटा देंगे तो आपका राइट आंसर 700 आ जाएगा। 700 आ जाएगा। 700 नहीं, इसमें और हमें ऐड करना, क्योंकि ये माइनस का तो घटेगा नहीं, जुड़ेगा। तो 900 में 200 जुड़ेगा तो 1100 हो जाएगा आपका राइट आंसर 1100, क्योंकि इधर ये माइनस का है 75 करेंगे प्लस का हो जाएगा 1100 आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलते नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन यहीं पर हुए समाप्त। अब आपका आ गया है DI का क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा हुआ ACBD से कितना अधिक। ACBD से कितना अधिक। AC यहाँ पर कितना है, AC है 400, AC 6 4 10 1000 है। ये हो गया A और ये हो गया C, इसको हम ऐड करेंगे 1000 हो जाएगा। अब लिखा हुआ है BD से कितना अधिक है। B ये वाला हो गया और D ये वाला हो गया। B ये वाला हो गया और D ये वाला हो गया। तो 5 4 9 950 950। इसको हम घटा लेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 50, यानी कि 50 ज़्यादा अधिक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पर DA का कितना प्रतिशत है। DA का कितना प्रतिशत है। D यहाँ पर कहाँ 450 है। A कहाँ है 400। कितना प्रतिशत है, हम इसको काट लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 8 45 80 आ जाएगा। 8 45 यानी कि 4 आना चाहिए। यहाँ पर प्रतिशत निकालना है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे D 45। उसके बाद में A 40, इसे हम 5 से काटेंगे तो 5 8 40 0 80 आ जाएगा। और 5 9 45 90 आ जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 8 40 8 8 16 16 5 80। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 45 9 9 18। फिर 2 से काटेंगे 8 आ जाएगा और नीचे 9 आ जाएगा। इसका हम प्रतिशत निकाल लेंगे तो यहाँ पर 800 भागे 9 यानी कि 9 5 45। उसके बाद में 9 9 81 9 10 90 9 9 81 हो जाएगा। 9 8 72 8 आ जाएगा। 9 फिर 8 बचेगा। 8 में हम कितना उतारेंगे 0 उतारेंगे। 0 उतारेंगे फिर 8 8 8 9 72 यानी कि 9 9 9 99% कुछ आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट DI पर।
नेक्स्ट डी आई आपके सामने है, ए बी से कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा है। ए बी से कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा है। ए बी से बुलाना तो बी लिखेंगे, ए लिखेंगे, प्रतिशत निकाल लेंगे दोनों का, 0 से 0 कैंसिल। उसके बाद में 400 को हम 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5, 5 अठी 40, 8, 0 आ जाएगा, यानी 80% ज़्यादा है। चलते हैं नेक्स्ट डी आई पर। नेक्स्ट आपके सामने ए बी सी का औसत बताइए। ए बी सी का औसत बताइए। ए कितना है 400 है, बी कितना है 500 है और सी कितना है 600। तो 6 4 1000 और 1500, 6 4 10, 5 1500, 1500 भागे 3 औसत निकालना है। तो 3 एकम 3, 3 25 15, 5 00, 500 आ जाएगा आपका राइट आंसर औसत में। चलते हैं नेक्स्ट डी आई पर। नेक्स्ट डी आई आपके सामने है, कक्षा एस और कक्षा ए के औसत छात्रों की संख्या बताइए। ए कक्षा एस की 30% और ए के औसत छात्रों की संख्या बताइए 20%, 30%, 20%, ठीक। औसत छात्रों की संख्या बताना, तो यहाँ पर आ जाएगा 30%, यानी कि 30% निकालेंगे 2000 का, हम 2000 का 30%, 0 0 कैंसिल और 3 दूनी 6, यानी कि 60 आ जाएगा। उसके बाद में ए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 और 20 गुणे 20 यानी कि 400। वहाँ पर 600 था और यहाँ पर 400 ऐड कर लेंगे, 1000 हो जाएगा। 1000 को 2 से हम भाग करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 500। चलते हैं नेक्स्ट डी आई पर। नेक्स्ट डी आई आपके सामने, कक्षा एस के छात्र कक्षा ए के छात्रों से कितना प्रतिशत अधिक है। कक्षा ए के छात्र एस के छात्र, एस 30 और ए 20 गुणे 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 30 गुणे 10 यानी कि 3 एकम 3, 300, 300 भागे 2 यानी कि 150% अधिक है। चलते हैं नेक्स्ट डी आई पर। नेक्स्ट आपके सामने, कक्षा एस के छात्र कक्षा ए के छात्रों से कितना अधिक है। एस के छात्र कक्षा ए के छात्र से कितना अधिक है। तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में। बताने के लिए इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, होमवर्क। और कक्षा अगला सेंटेंस आपके सामने है, कक्षा सी के छात्र कक्षा बी के छात्र का कितना प्रतिशत है। सी के छात्र 35, बी के छात्र 15, 3 25 15 और 7 25 35, 7/5, 5 से काटेंगे नहीं, दोबारा काट लेते हैं। 5/15, 5 से काटेंगे 3 आ जाएगा और 5 से काटेंगे 7 आ जाएगा। यानी कि क्या बोला है, कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे, 700 हो जाएगा। 700 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 700 भागे 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 60, यानी कि 30 दाम 20, 20 3 33, 33 33 33 दून 66। यहाँ पर 66 एग्जैक्ट ऐसे कुछ आंसर आएगा। चलते नेक्स्ट डी आई पर। नेक्स्ट डी आई आपके सामने, कक्षा बी और सी के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। कक्षा बी और सी के बीच अनुपात, बी कहाँ है 15, सी कहाँ पर है 35, तो इसे काटेंगे हम 5 से 3 आ जाएगा और इसे 7, 3:7 है। चलते हैं नेक्स्ट डी आई पर। कक्षा ए में उपस्थित छात्र कक्षा सी के छात्र से कितना अधिक है। ए में उपस्थित छात्र 20%, 0 0 कैंसिल 400। सी के छात्र से कितना अधिक, सी के छात्र 0 खत्म, 20 गुणे 35 यानी 35 का 35, 35 70, 0 700। क्या बोल रहा, कक्षा ए में उपस्थित छात्र कक्षा सी के छात्र से कितना अधिक।
300, 4 3 7, 300 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट DI पर। तो यहीं पर आपके सारे DI हुए समाप्त। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।